चलिए आज हमने जो है वो कमेंट्स के बारे में देखना है। कमेंट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, हम कमेंट्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा और वो जो टॉपिक है वो कमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, हम देखेंगे कि हम कमेंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कमेंट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कमेंट्स होते क्या हैं। तो कमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो अगर आप कोई भी एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर आपने वेरिएबल का इस्तेमाल किया है या कोई भी आपने सेगमेंट लिखा है कोड का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए और उस एल्गोरिदम को समराइज़ करने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं कंपाइलर उसे इग्नोर करता है। दूसरी बात कि हमारे पास अगर हम कमेंट कर रहे हैं इस पे कोड में अपने, तो उसके बिहेवियर से प्रोग्राम के बिहेवियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका बिहेवियर होगा ही नहीं। कमेंट को जब कंपाइलर इग्नोर करता जाएगा तो मतलब वो उसे रीड नहीं कर रहा। तो जब कंपाइलर इसे रीड नहीं कर रहा तो सारी सी बात है वो भी स्टोरेज में स्टोर नहीं हो रहा उस तरह से। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आप जितना मर्ज़ी कमेंट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन कमेंट का सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक पेयर्ड कमेंट। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट जो है ना वो डबल स्लैश से यूज़ होता है और सिर्फ एक ही लाइन पर ये आ सकता है, यानी सिंगल लाइन पे आ सकता है। अगर आपने कमेंट करते करते अगर आप नीचे वाली लाइन पे चले गए हैं तो आपका कमेंट ख़त्म हो गया, उसके नीचे वो कोड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पेयर्ड कमेंट है। पेयर्ड कमेंट में हमारे पास क्या होता है, स्लैश होता है, आगे डबल स्टार होते हैं और आगे फिर स्लैश होता है। डबल स्टार के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो कमेंट्स में आएगी। इसमें आप डबल लाइन, ट्रिपल लाइन या जितना भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं, जितना भी आप लिखना चाहते हैं, वो हिस्सा जो आप कोड में नहीं लाना चाहते वो आप लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिकल इसका देखते हैं कि हम कैसे इन कमेंट्स को प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। आपके सामने मेरे पास सीपीपी का कोड है और सीपीपी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जिसमें मैंने आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी इस्तेमाल की है और नेम स्पेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मेन का फंक्शन है और मेन के फंक्शन के बाद मेरे पास करली ब्रैकेट्स, और ये हमारे पास एक मुकम्मल जो है वो कोड लिखा हुआ है जिसमें मैंने दो वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया, जिसमें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। फिर मैंने उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया और उनकी मैं आउटपुट लेने लगा हूँ। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो मैंने डबल स्लैश डाल के कोई लाइन लिखी हुई है। अब ये लाइन कोड की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग स्टेटमेंट की तरह, जैसे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन इसका कलर भी देखिए आप किस तरह का है। हो सकता है कई कंपाइलर्स में या कई एडिटर्स में इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, जिस तरह से आपने इसका कलर रखा होता है या जैसा डिफ़ॉल्ट कलर होता है। तो हमने डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो यहाँ पर ब्लू रखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास एडिंग टू नंबर्स, अब देखें मेरे पास एडिंग टू नंबर्स कभी भी सी आउट में नहीं आएंगे। मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैं एग्जीक्यूट कहाँ से करूँगा, एग्जीक्यूट पर जाऊँगा, रन एंड कंपाइल पर क्लिक करूँगा। अब देखें जी मेरे पास जो है वो 5 आंसर आ चुका है। ये मेरे पास 5 आंसर आ चुका है। 3 + 2 कितना है, 5। लेकिन इस कोड को या फिर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, कंपाइलर ने इसको रीड बिल्कुल भी नहीं किया। मैं चाहे यहाँ पर और कुछ भी लिख लूँ, आपको दिखा देता हूँ। मैं डबल स्लैश डालता हूँ। डबल स्लैश कैसे डलेगी, आपके पास शिफ्ट के पास जो बटन होता है जिससे आप जो है वो क्वेश्चन मार्क भी डालते हैं, उसे बगैर शिफ्ट के आपने प्रेस करना है, तो आप क्या कर सकेंगे, ये स्लैश डाल सकेंगे। अब इधर मैं कुछ और लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ 2 नंबर्स आर एडिड। तो मैं ये लिख दूंगा 2 नंबर ऐड हो चुके हैं। दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। दोबारा कंपाइल करने के बाद भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। ये देखें हमारे पास आंसर दोबारा 5 ही आया। तो आप जितना मर्जी सिंगल लाइन कोड लिखते जाएं, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम डबल लाइन कोड को देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, फॉर लूप का इस्तेमाल किया। फॉर लूप में क्या होता है कि हमारे पास हम इनिशियलाइज़ करवाते हैं इंट आई से। ठीक है, यहाँ पर इंट आई आना था, इंट आई। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो फॉर लूप का जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर मैंने 0 से लेकर 22 तक जो है वो नंबर मैंने सी आउट करवाने हैं। ठीक है, अब मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर मैंने लिखा है कि हेयर आई एम एग्जीक्यूटिंग फॉर लूप
टू गेट आउटपुट फ्रॉम नंबर 0 टू 22। कि अब देखिए यहाँ पर मैंने 3-4 लाइंस का जो है वो मैंने कमेंट लिखा हुआ है, लेकिन वो 3-4 लाइंस जो हैं वो बैक स्लैश और स्लैश और स्टार के अंदर है, यानी जो डबल स्टार डाला था उसके अंदर हमारे पास ये सारी की सारी स्टेटमेंट है। आपको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही कोड लिखें ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे। कंपाइल होके आ गया और लिखा हुआ है नंबर इज़, आगे 0 लिखा हुआ है, नंबर इज़ 1 लिखा हुआ है। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँगा कि मुझे क्या मैं इसमें या तो स्पेस डाल दूँगा या तो मुझे करना पड़ेगा कि इस लाइन को एंड कर दूं। तो आपको पता है लाइन एंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम एंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा मैं ऑपरेटर लगाऊंगा और लिखूंगा एंडल। अब दोबारा मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप आउटपुट देख सकते हैं, हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। नंबर इज़ 0, नंबर इज़ 1, नंबर इज़ 2, नंबर इज़ 3, नंबर इज़ 4, नंबर इज़ 5, नंबर इज़ 6 और इस तरह से 22। अब हमारे पास ये जो है ये कोड इसमें नहीं आया, बल्कि हमने समराइज़ कर दिया कि इसमें हम पार लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है, 0 से 2 तक और 22 तक। उम्मीद है आपको सिंगल लाइन कमेंट और पेयर्ड कमेंट में फ़र्क पता लग गया होगा। एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप जो है वो कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोई भी कोड लिख रहे हैं, तो उसके आगे भी आप सिंगल लाइन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एग्जीक्यूटिंग फॉर लूप। तो अब इसके आगे जो भी चीज़ आएगी वो किस में आएगी, कमेंट्स में आएगी। इससे पहले हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन उससे आगे हम छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये थी जी, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल आसान चीज़ थी। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आती कमेंट लाजमी किया करें और जो भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछा करें।